कुछ इंपॉर्टेंट तस्वीरें बेगूसराय से आ रही है, सीधा राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव, हलचल खूब बढ़ गई है आपके पीछे। हाँ पूजा, अब आने का वक्त राहुल गांधी को हो रहा है। कन्हैया कुमार जो इस पद यात्रा को कर रहे हैं वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए और धीरे धीरे शासन प्रशासन के लोग, सुरक्षा बलों के लोग यहाँ पर आए और वो रूट जो तय है और वो यहाँ से ही राहुल गांधी बेगूसराय पटना लैंड करने के बाद हेलीकॉप्टर से यहाँ आएंगे ITI मैदान में उतरने के बाद, और यहीं से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो जहाँ से यात्रा को शुरू करना है वहाँ पर इंतजाम आप देख ही रही हैं। कन्हैया कुमार अपने समर्थकों के साथ आ गए। बेगूसराय में नेशनल इंडियन यूथ कांग्रेस का झंडा, युवा, अधेड़ बुजुर्ग कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक और बहुत सारे लोग जो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर इकट्ठा। हाँ नेताजी, कुछ बोलना चाह रहे क्या जी? कुछ बोलना चाह रहे हो जी? पूछिए ना। क्या है, राहुल गांधी के आवे से झंडा पताका का कोई असर भी चुनाव पड़ेगा कि खाली? आप देख रहे हैं कि बेगूसराय कांग्रेसमय हो चुका है। हर जाति धर्म के लोग आज जोशो खरोश के साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पूछिए आगे। अरे अच्छा एक बात बताओ, बिहार में 4 पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, JDU, RJD। इसमें सबसे कमजोर पार्टी कौन है, सबसे मजबूत कौन है? ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कौन अभी तक का इतिहास। अभी तक इतिहास है। अभी भी कांग्रेस पुरानी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। फिर नया जोशो खरोश आ रहा। पहले तो सब कांग्रेस ही थे। फिर आप देख रहे हैं अभी सभी जाति धर्म के लोग जोशो खरोश के साथ इस यात्रा में। आप कांग्रेसी है? जी नहीं, हम तो ऐसे आए देखने के लिए। ऐसे आए। कांग्रेसी नहीं? जी नहीं। अच्छा, तो आपके हिसाब से कांग्रेस को RJD से गठबंधन करना चाहिए कि नहीं? अब तो ये आला कमान जाने। नहीं, आपके हिसाब गठबंधन का अभी राजनीति चल रही है तो गठबंधन तो हो ही रहा है। सर नमस्ते। कहे थे सफेद टी-शर्ट पहन के आने का, आप तो रंगीन पहन के। सर लेट से सूचना मिली इसलिए नहीं पढ़ पाए। दरअसल हम आए इसलिए हैं, राहुल गांधी जो बिहार का कोर इशू है पलायन और बेरोजगारी, इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि जैसे भी हो हम उनका साथ दें। यही हमारा कोर इशू है और बिहार का ही पूरे देश का ये कोर इशू है। और राहुल गांधी इस इशू को लेकर चल रहे हैं तो हम अपील करेंगे पूरे देश के लोगों से, युवाओं से, ये धार्मिक उन्मादी बनने से बेहतर है तुम अपना ऊर्जा बेरोजगारी के खिलाफ लड़ो, पलायन रोकने के लिए करो। ये किसी उन्मादी भीड़ का हिस्सा मत बनो। ये अनंत काल तक तुम्हारे दिमाग में जहर भर देगा। इसलिए कभी भी अपनी लड़ाई लड़ो, सकारात्मक चीज के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो। और राहुल गांधी जी यही सब कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ रोजगार बहुत ज्यादा मिल रहा है? नहीं, देखिए फिर भी एक अवसर देखा जाता है। अभी आप देखिए, अगर कर्नाटका देखिए या आप तमिलनाडु जो पलायन की समस्या इस तरह नहीं है, बेरोजगारी हर जगह है। कोई भी सरकार 100%, लेकिन एक अवसर होती है कि उसके जनसंख्या के अनुपात में उनकी पलायन कैसी है, उस स्टेट की आमदनी कैसी है, उस दृष्टि से देखा जाए तो बिहार की हालत बहुत ही निम्न स्तर पर है। और ये बोलो यार, अरे भारत जोड़ो न्याय आते वाली टी-शर्ट वहीं तक के हम चल रहे हैं सर, वहीं से चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि तब तक चलते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाएगा। खास करके बिहार के मामले में अगर देखिए सर, तो यहाँ सरकार 20 साल से एक ही सरकार है, लेकिन कोई बदलाव नहीं आता है। युवा पढ़ते हैं, लिखते आगे बढ़ते हैं। 12 तक का एजुकेशन बिल्कुल फ्री समझिए एक तरह से कर लेता है, लेकिन 12 के बाद जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो मारामारी है, जो पैसे का मारामारी है, वो लोग कैसे कर पाएंगे? एक व्यक्ति अगर बेरोजगार होता है सर, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी बेरोजगार हो जाती है। जिस एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है, आने वाली 1-2 पीढ़ी के लिए नौकरी सुनिश्चित हो जाती है, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित होती है, भोजन की समस्या दूर हो जाती है। हम लोग इन्हीं बातों को लेकर के आज इकट्ठा हुए हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में। हमारे देखिए यात्रा के लिए तैयारियां पूजा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ये सारे लगा करके, और ये देखिए इधर उनका ट्रक जिसमें उनको यात्रा करना है। हाँ, एक बात तो है कि अभी बहुत दिन है
चुनाव के, लेकिन उसके बावजूद एक शुरुआत के तौर पर अगर देखा जाए, वैसे राहुल गांधी पीछे दिनों भी एक बार बिहार आए थे, लेकिन आज उनका 3 कार्यक्रम है। यहाँ एक पैदल चलने का, पदयात्रा में शामिल होने का, फिर संविधान रक्षा कार्यक्रम है एक 1.5 घंटे के आसपास पटना में। उसके बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से वो मुलाकात कर देर शाम वापस लौट जाएंगे। ठीक है राजीव, आप लगातार बने रहिएगा और वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल